दोस्तों जब ओपनहाइमर रिलीज होने वाली थी तो क्रिस्टोफर नोलन ने अपने सभी फैंस से रिक्वेस्ट किया था कि वो आईमैक्स सिनेमाज में इस मूवी को एंजॉय करें। आज इंडिया के आईमैक्स सिनेमा हॉल्स में इस मूवी की एक टिकट 2500 रुपए तक में बिक रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यार क्या इतने ज्यादा पैसे सिर्फ एक मूवी को देखने के लिए खर्च करना सही है? मैंने अपने पिता के मुंह से उस समय के बारे में सुना है जब 1 रुपए में आप 4 फिल्म सिनेमा हॉल में बैठकर देख सकते थे। लेकिन आजकल तो सिर्फ थिएटर्स में मिलने वाले खाने के ऊपर लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें सोना डालकर खिलाया जाता है। हाल ही में एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें पीवीआर सिनेमा वालों ने 55 ग्राम पॉपकॉर्न और 600 ml पेप्सी के 800 से ज्यादा रुपए चार्ज किए थे। अब इतने में तो भैया अमेजॉन प्राइम का एनुअल सब्सक्रिप्शन आ जाता है। थिएटर वाले ऑलरेडी टिकट के प्राइसेस से पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों वो फूड एंड बेवरेजेस के लिए इतना ज्यादा चार्जेस करते हैं? क्या वो बस फेमस मूवीज का नाम इस्तेमाल करके हमें लूट रहे हैं या चक्कर कुछ और ही है? वेल आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सबने सुना होगा कि कैसे पठान और अवतार जैसी मूवीज ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और मैक्सिमम पैसे उन्होंने सिनेमा हॉल्स के जरिए ही कमाया है। लेकिन ये तो सिर्फ इन मूवीज ने कमाया है, लेकिन इसमें सिनेमा हॉल वालों का क्या शेयर होता है? वेल ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपना सिनेमा हॉल खोलेंगे तो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोलेंगे, है कि नहीं? अब देखो, जब पहली बार आप ये सोचते हैं कि सिनेमा हॉल के ओनर्स पैसे कैसे कमाते होंगे तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आता होगा। सबसे पहले सिनेमा हॉल का ओनर मूवी के प्रोड्यूसर्स के कॉन्टैक्ट में आता होगा कि क्या वो उसकी मूवी को अपने सिनेमा हॉल में चला सकता है। अब एक बार उसे परमिशन मिल जाए तो ओनर अपने मन मुताबिक टिकट के प्राइस सेट कर देता है और जितने भी पैसे जमा होते होंगे उसमें से कुछ % पैसे मूवी के डायरेक्टर को भेज देता होगा, है कि नहीं? वेल आपका ये सोचना पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। इस थिंकिंग से पब्लिक के मन में ये सवाल आता है कि सिनेमा हॉल वाले जानबूझकर एक सीट के ज्यादा पैसे ले रहे हैं और एंड में पब्लिक को लूट ही रहे हैं। लेकिन देखो, हाई टिकट प्राइस का असली सच कुछ और भी हो सकता है। देखो, किसी भी मूवी की जर्नी एक डायरेक्टर के दिमाग के अंदर शुरू होती है, जिसके बाद एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को हायर किया जाता है, सेट्स बनाए जाते हैं और घंटों एडिटिंग के बाद फाइनल मूवी का कट बनाया जाता है। अब देखो, एक बार जब मूवी बनकर तैयार हो गई ना तो फिर वक्त आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि दुनिया को दिखाने का। वैसे आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, लेकिन पिछले 100 सालों से सिनेमा हॉल्स ही डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मेन सोर्स रहे हैं। अब याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर्स दोनों ही अलग अलग होते हैं। थिएटर ओनर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर मूवीज को दिखाने की परमिशन मांगता है और ठीक उसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी डिस्ट्रीब्यूटर से डील साइन करके अपने चैनल्स और मूवी को दिखा सकती है। अब देखो, किसी भी मूवी के सिनेमा हॉल में आने से पहले ओनर ऑफ द फिल्म और मेन डिस्ट्रीब्यूटर के बीच एक डील साइन होती है। अब ये डील्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ मूवी बनाकर उसे सिनेमा हॉल में दिखाना चाहता है तो वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा लेता है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को दिखाने के राइट्स थिएटर ओनर्स को देते हैं। अब थिएटर ओनर्स जितना भी पैसे कमाते हैं ना, वो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर और मूवी के प्रोड्यूसर दोनों के साथ शेयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक थिएटर ओनर है और एक मूवी से आपने टोटल 10,000 रुपए कमाए हैं। अब इस 10,000 रुपए में से 25% शेयर यानी कि 2,500 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे और 25% शेयर मूवी के ओनर या फिर प्रोड्यूसर को जाएगा। अब इन सब के बाद अंत में आपके पास कुल 5,000 रुपए बचते हैं, जिसमें से टैक्सेस, सैलरीज और सिनेमा हॉल के सर्विसेज में भी आपको ही पैसे खर्च करने होते हैं, है कि नहीं? अब ये मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पर लिया है। अब मेनली तो ज्यादातर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मूवी के प्रोड्यूसर के पास ही जाता है। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स एक ही बार में बहुत सारे पैसे दिखाकर पूरी मूवी खरीद लेते हैं, जिसके बाद पूरा प्रॉफिट उनकी जेब में ही जाता है। वहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन पर काम करके पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पर थिएटर्स पर है कि वो कैसे पैसे कमाते होंगे। देखो, पीवीआर सिनेमाज आज के समय में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिनेमा हॉल है। इंडिया से लेकर श्रीलंका तक पीवीआर के 71 सिटीज में 176 सिनेमा हॉल्स हैं। अब अगर आप इनका रेवेन्यू मॉडल देखेंगे ना तो 40% पैसा वो सेल ऑफ मूवी टिकट से कमाते हैं, 29% फूड एंड बेवरेजेस से कमाते हैं और 7% एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। अब देखो, इसमें सेल ऑफ मूवी टिकट्स सबसे डेंजरस फैक्टर है। जरूरी नहीं है कि हर मूवी हिट ही जाएगी और लोग टिकट्स खरीद कर मूवी देखने आएंगे ही। मूवी टिकट की प्राइसिंग पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर काम करती है। जितनी ज्यादा फेमस मूवी होगी उतना ही ज्यादा टिकट का प्राइस होगा। लेकिन और भी चीजें इसमें फैक्टर करती है, जैसे कि सीटिंग पैटर्न्स। गोल्ड क्लास टिकट का प्राइस अलग होगा जो कि मूवी का अलग एक्सपीरियंस देगा, वहीं उसी जगह पर प्लैटिनम सीट टिकट्स का प्राइस पूरी तरह से अलग होगा। टिकट प्राइसेस
थिएटर के लोकेशन, फैसिलिटीज, सर्विसेज और टाइप ऑफ स्क्रीन पर भी डिपेंड करता है। अब आप यूपी या फिर बिहार के किसी लोकल सिनेमा हॉल में 50 रुपए में पठान मूवी को भी देख सकते हो। वहीं सेम मूवी मुंबई जैसी जगह पर देखने के लिए आपको 500 से 600 रुपए कम से कम देने पड़ेंगे ही। अब मेरे ख्याल से ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि मूवी टिकट के प्राइसेस हर जगह एक जैसे नहीं होने चाहिए। 3D, 2D, IMAX ये सभी स्क्रीन अलग अलग होती है और मूवी के एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग बना देते हैं। तो देखो, जाहिर सी बात है कि जो थिएटर्स ये एक्सपीरियंस दिलवा सकते हैं उन्हें ज्यादा पैसे चार्ज करने चाहिए। अब बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक मूवी अच्छे पैसे इसीलिए नहीं कमा पाती क्योंकि लोग उसे हॉल में जाकर देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन देखो, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। कुछ सालों पहले तक बॉलीवुड को एक फ्लॉप इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया था जो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर पठान और द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज रिलीज हुई जिन्होंने दिखा दिया कि टिकट के प्राइसेस जो भी हो, अगर आप अच्छा कंटेंट दिखाएंगे तो करोड़ों लोगों का थिएटर्स में आना तो तय है। और देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि थिएटर्स के लिए टिकट प्राइसेस से कमाया हुआ प्रॉफिट बहुत ही डेंजरस होता है। प्रॉफिट का ये हिस्सा पूरी तरह से उस पर्टिकुलर मूवी पर डिपेंड करता है, इसीलिए थिएटर ओनर्स इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो कंट्रोल कर सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस को। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि सिनेमा हॉल्स में बाहर से खाना ले जाना अलाउड नहीं होता है। सर, आपके इस पैकेट में क्या है? इसमें बस बर्गर और फ्राइज हैं। सॉरी सर, आपको ये पैकेट बाहर छोड़ना पड़ेगा। नो आउटसाइड फूड अलाउड। और हॉल के अंदर जो खाना मिलता है उनके प्राइसेस हद से ज्यादा होते हैं। एटलीस्ट एक मिडिल क्लास इंसान के लिए तो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है कि नहीं? लेकिन देखो, वहाँ मिलने वाला खाना ही सिनेमा हॉल्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसे उन्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं करना होता। कई बार तो लोग मूवी टिकट के प्राइस से ज्यादा वहाँ मिलने वाले खाने पर पैसा खर्च कर देते हैं। अब देखो, ये ह्यूमन नेचर सा बन गया है कि मूवी देखते वक्त हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। इस वजह से पॉपकॉर्न के इतने ज्यादा प्राइसेस देने के लिए भी ऑडियंस तैयार हो जाती है। अब मेरी नजरों में अगर थिएटर्स पैसा लूट रही है तो वो टिकट प्राइसेस में नहीं लूट रही है बल्कि खाने के प्राइसेस में लूट रही है। अभी हाल ही में एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें एयरपोर्ट पर एक प्लेट मैगी 190 रुपए में बेची जा रही थी। अब इसे देखकर इंटरनेट पर बैठे लोग बहुत ही कंट्रोवर्सी फैला रहे थे, लेकिन जो लोग इस प्राइस को डिफेंड कर रहे थे उनका कहना था कि एयरपोर्ट पर ये प्राइस नॉर्मल है। हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ कुछ ही हिस्सा है जो कि बाय एयर ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए एयरपोर्ट्स पर चीजों के दाम इतने ज्यादा हाई होते हैं। अब ओनर्स को लगता है कि जो लोग बाय एयर ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं वो इतना महंगा खाना भी जरूर अफोर्ड कर सकते हैं, और बस यही चीज सिनेमा हॉल्स वाले कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि आजकल मिडिल क्लास आदमी मूवी देखना अफोर्ड कर सकता है। अब देखो, 200 रुपए का एक बकेट पॉपकॉर्न वो 10 अमीर लोगों को बेच रहे हैं जिन्हें पैसे खर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह वो टोटल 2000 रुपए ही कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर वही पॉपकॉर्न 50 रुपए में 100 मिडिल क्लास लोगों को बेची जाए तो 5000 रुपए कमा सकते हैं। अब देखो, मेरी इस थिंकिंग में बेशक बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये बात गलत नहीं है कि सिनेमा हॉल्स में खाने के प्राइसेस अनरीजनेबली हाई हो गए हैं। यहाँ तक कि पानी का एक बोतल भी 100 रुपए में मिलता है, जो कि हर सिनेमा हॉल में फ्री करवाया गया है। अब लोगों को पता तक नहीं है कि वो फ्री में भी पानी पी सकते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल्स वाले पीने वाले पानी को इतने साइड में रखते हैं कि लोगों को वो दिखता ही नहीं है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं OTT प्लेटफॉर्म्स सिनेमा हॉल के कल्चर को पूरी तरह से खत्म ही ना कर दे। थिएटर्स में जाने से पहले एक आदमी 1000 बार सोचता है क्या मूवी अच्छी है, क्या अपना पूरा एक दिन वहां पर बिताना सही डिसीजन होगा, कहीं 300 रुपए खर्च करके मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगा। वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स का ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। घर बैठकर एक बटन से आप अपनी मनपसंद की कोई भी मूवी देख सकते हो। लेकिन देखो, इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि लोग सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखना बंद कर देंगे। सबसे पहले तो अच्छे कंटेंट वाली मूवी बनाना जरूरी है। इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 रुपए में मूवी टिकट्स बेचो, लेकिन एक आदमी के सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस को यूनिक बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो अगली बार भी वो आपके हॉल में आएगा मूवी देखने के लिए। OTT प्लेटफॉर्म सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिनेमा हॉल्स को भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे, स्पेशली अगर वो चाहते हैं कि लोग वहां पर आना बंद ना करें। वैसे कि आपको भी सिनेमा हॉल्स वालों ने महंगे फूड प्राइसेस और एड्स को दिखा करके तंग किया है? वेल, मुझे तो बहुत बार ये बेकार लगता है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।